फिल्म अभिनेता सनी देओल पर गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि मुंबई के जाने माने फिल्म डायरेक्टर ने लगाए हैं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए फिल्म के नाम पर लेकर अब उन्हें वापस नहीं कर रहे हैं। ना तो उनकी फिल्म कर रहे हैं और ना ही वह करोड़ों रुपए वापस कर रहे हैं। क्या कुछ कहा फिल्म अभिनेता के बारे में फिल्म डायरेक्टर ने, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन जो गॉड फादर से ऊपर हो उसको क्या कहेंगे। वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपको फिल्मों के अलावा आपके निजी जिंदगी में भी हमेशा कहीं ना कहीं रास्ते दिखाता है। सुनील जी के लिए मैं यही हमेशा कहता हूं, क्योंकि मेरे पिता के बाद जो कहते हैं ना शब्द पिता तुल्य, इनके लिए मैं ये हमेशा कहता हूं क्योंकि इन्होंने हमेशा मुझे ऐसा ही आभास कराया। तो मैं आपको नमस्कार तो बिल्कुल नहीं कहूंगा सुनील सर, लेकिन आपसे आशीर्वाद जरूर मांगूंगा, जैसा कि हमेशा मांगता आया हूं। यही से शुरुआत हमेशा हमेशा ही रहेगा जय। और सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को ये कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं, कोई न गॉड फादर हूँ न फादर हूँ, सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हूँ। और सिनेमा मेरा शौक है, मेरी चाह है, इसीलिए यहाँ हूँ। और नहीं, इंसानों से यहाँ प्यार यहाँ करना यहाँ मैं मानव आपको धर्म है। रोकना चाहूंगा, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा इनके बारे में। मैं एक और बात बता दूं कि अभी हाल फिलहाल मैं मुंबई गया था, और इनके ऑफिस के दरवाजे के बाहर मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और जिस तरह से इन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा अंदर चल, चल अंदर जल्दी चल। ये तो पिता तुल्य इंसान ही कर सकता है, और कौन करेगा कि कंधे पे हाथ रख कर कि चलो आज और कुछ सिखाते हैं। तो कैसे मैं ये कहूं कि आप सिर्फ एक सामान्य ह्यूमन बीइंग है। क्या होता है, प्यार मिलने से प्यार देना भी पड़ता है। और जय का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो लगाव है, वो इतना हार्ट टचिंग है, जो जिससे आदमी अगर बाउंस बैक नहीं करे तो या तो पत्थर है या इंसान ना हो। लेकिन इसके बावजूद सुनील जी, नाराजगी है या दुखी है? कारण क्या है? आज जानना चाहूंगा आपसे। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है? क्योंकि आज हम फिल्मों की बात नहीं, नहीं करेंगे, फिल्मों के पीछे की कहानी की बात करेंगे। 27 साल पुरानी बात, और कहा नाराज हूं ना दुखी हूं, निराश हूं। निराश है। निराश जब ये देखता हूं कि वो लोग जिन्हें दुनिया पूछती है और जिन्हें पूछने के काबिल हम जैसे फिल्म मेकर बनाते हैं, उन्हें वो रोल्स देते हैं, वो फिल्में देते हैं, पैसा उनके ऊपर खर्च करते हैं, जिससे वो उनकी पहुंच इतनी बड़ी हो जाती है। और जब और कहीं ना कहीं वो उस सफर में जैसे इंसान अपने बड़े भाई को या अपने पिता को एक मुकाम पे उठा के रखता है, अ, वैसे ही उनको रखा जाए और फिर वो आपके साथ छल करे, धोखा दे, बेईमानी करे, तो वो कहीं ना वो फिर आपकी नजरों में गिर जाता है। क्या हुआ था सनी सनी देओल के बर्थडे के दिन? आज से 27-28 साल पुरानी बात याद दिला रहा हूं मैं आपको। सनी देओल सनी देओल के साथ मेरा स्टार्ट जो है इंतकाम से नहीं हुआ। जी। हमारी कंपनी श्री कृष्णा फिल्म्स पिक्चर्स इंटरनेशनल जो है, वो उसकी पहली फिल्म बेताब से जी जुड़ी जी। थी। राइट है। और उसके बाद लगभग हर फिल्म से यहाँ सनी देओल काम करते थे। हमारा ऐसा फीलिंग था कि ये एक बहुत प्रॉमिसिंग हीरो है, इसके पास इतना गुडविल है धर्मेंद्र जी का, जो उन्होंने एक इमेज, 30 साल उनका करियर उससे पहले रह चुका था, वो खड़ा किया था। तो इस भरोसे से आई वी थॉट, हम कहीं ना कहीं इमेजेस को रियलिटी समझना शुरू कर देते हैं। और उस रियलिटी के साथ उनकी कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, उनकी इक्विपमेंट सप्लाई होते थे, उनको कहीं उनकी कई फिल्मों को बैक किया, सपोर्ट किया। और जब खुद फिल्में बनाने का जब सोचा कि भाई अब अपना करियर एज अ प्रोड्यूसर शुरू करता हूँ, तो सनी देओल को ही हीरो लेके, जबकि मुझे करीब करीब हर हीरो अवेलेबल था, मैं फिल्म लाइन में कोई नया आदमी नहीं था। जी। और लेकिन ऐसा इस विश्वास से कि भाई यही मेरे लिए सही है, मैंने उसके साथ इंतकाम, अनिल अनिल कपूर भी थे उसमें, और उसके बाद लुटेरे, जूही चावला, सनी देओल वगैरह थे। और फिर
जब खुद डायरेक्ट की तो अजय, जिसमें सनी देओल और करिश्मा कपूर थे, 3 फिल्में उनके साथ बनाई। 10 साल के उस सफर को बहुत तकलीफदायक था, लेकिन मैं सोचूंगा कि मैंने उस तकलीफ को हमेशा सोचा कि भाई ये भी शायद इस प्रोसेस का एक पार्ट है। नहीं तो मैं 10 साल में तो 10 फिल्में बना लेता पहले। फिर एक दिन सनी देओल का बर्थडे था। जी, मैंने वही सवाल किया था जी। 1996, 19 अक्टूबर को उसका बर्थडे था, और उसका मुझे फोन आया उस दिन सुबह। और वो ऊटी शूटिंग कर रहा था एक जोर नाम की फिल्म की। और वहां से उसने बात की। उसने मुझे कहा कि भाई सुनील, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये बात जो है मेरा मान रखो, और मुझे अपनी फिल्म अजय जो है ओवरसीज में मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे राइट्स दो। तो मैं थोड़ा अचरज में था कि भाई ये तो से राइट्स मांग रहे हैं, लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं होता है। तो मैंने उसे क्लियर किया, भाई आप बिजनेस, ये बिजनेस है, और इस बिजनेस के आप जो फिल्म खरीदी, ये बहुत महंगी बनी हुई फिल्म थी, तो भाई इसके कितने फलाने पैसे लगेंगे। और उसने कहा ऑफ कोर्स 100% मैं तुम्हारे पैसे पूरे दे दूंगा। तो मुझे जो है मैं अपना सनी, जो कंपनी उनकी थी विजय फिल्म्स नाम की, उसमें मैं इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, ओवरसीज का। तो मैंने हाँ कर दी, मेरे इस विश्वास के साथ कि हाँ भाई बातचीत हो गई है, काम हो जाएगा। उसके बाद वो बॉम्बे आए, उससे बातचीत हुई, मुलाकात हुई। सबसे पहले मेरी फिल्म की डबिंग बैलेंस थी अजय की, तो पहले वो कंप्लीट हुई। और उस कंप्लीट कराने के दौरान उन्होंने कहा पहले पहले मुझे एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे दो कि आप तुमने राइट्स मुझे कंफर्म करके दे दिए हैं। तो मैंने भाई ठीक है कर लो। और उसमें पैसे जो उन्होंने देने थे, फिर एग्रीमेंट बनाया गया, सब कुछ किया बाद में। और उन्हें कहा मैं पैसे तुम्हें बस दे रहा हूँ करते हुए, और कहा फिर एक दिन क्या है कि मैं लंदन जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के काम से, तो मैं वापस वहां से तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये ट्रांसफर कभी आया नहीं। इंस्टेड जब फिल्म की रिलीज आ गई थी, तो उनके स्टाफ आ गया, उनके स्टाफ ने कहा भाई हमें प्रिंट्स दे दीजिए। मैंने कहा भाई सनी साहब ने पैसे तो भेजे ही नहीं है। तो कहा उनसे बात कर लीजिए। तो सनी से बात हुई फोन पे। तो सनी ने कहा भाई मैं सुनील, मैं वापस आ गया हूँ लंदन से आज सुबह। लंदन में क्रिसमस के लिए बैंक्स बंद होते हैं, तो भाई मेरे बैंक, क्योंकि वहाँ बैंक बंद है, तो जिस दिन बैंक खुलेंगे तो मैं इमीडिएटली आपको क्रिसमस के बाद पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ये प्रिंट्स भेज दो, नहीं तो रिलीज में डिस्टरबेंस आ जाएगी। वो मैं चाहता है कि अपने फिल्म से भी मुझे प्यार ज्यादा था कि फिल्म टाइमली रिलीज होनी चाहिए। तो उन्हें प्रिंट दे दिए गए, उन्होंने फिल्म रिलीज कर ली। और क्रिसमस का वीक होता है, 31 दिसंबर बीत गया, 1 जनवरी बीत गई। उसके बाद मैंने पूछा भाई बैंक अब तो खुल गए होंगे, नया साल शुरू हो गया। तो उन्हें कहा वो पैसे अभी हमारे वहां पे सब जमा हुए हैं, पर जमा होते ही आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद सनी देओल बॉम्बे में शूटिंग करते रहे कुछ 27-28 रात लगातार फिल्म सिटी में। और मैं उन्हें मिलता रहा कि भाई क्या हुआ उन पैसों के लिए, लेकिन उनके पास मेरे कोई जवाब नहीं। जब वो शूटिंग खत्म हुई तो अगले दिन पता चला वो 1 महीने की आउटडोर करने के लिए, बजरंग फिल्म उन्होंने दूसरी वो फिल्म शुरू की थी, तो उसके आउटडोर के लिए जयपुर जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो कहा यार सॉरी यार, तुमसे बॉम्बे बात नहीं हो पाई, मैं बहुत बिजी था। तो भाई आप तुम जयपुर आ जाओ, वहां बैठ के बात कर मैंने लेंगे। सुना आप जयपुर भी गए थे फिर। जी हाँ, उनके पीछे जयपुर भी जाना पड़ा। जयपुर गया तो वहाँ 4-5 दिन रहा, बात नहीं हुई। तो एक दिन मैंने फिर फास्ट फाइनल मैंने कहा कि देख मुझे वापस जाना है, आई कैन नॉट स्टे एंडलेसली। तो उससे बात हुई, तो उसने अकेले में बैठ के कहा देखो, मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, मैं तुम्हारे पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए। और तुम ही एक इंसान हो जो उससे मैं मेरे इतना लंबा रिलेशनशिप में मानता हूँ कि है। मैंने उसकी, जब उसने बरसात फिल्म भी बनाई थी ना, वो भूल गया है, लेकिन मैंने उन बरसात फिल्म को कंप्लीट करने में भी उसकी इतनी मदद की थी, जो एक, जब उनके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी बैकआउट हो गए थे। वो भूल, समय के साथ लोग भूल जाते हैं। के तो निराशा सिर्फ 2 करोड़ रुपए की वजह से थी, या निराशा एक विश्वास के टूटने की? वहां तक तो विश्वास को मैंने तोड़ा नहीं था, क्योंकि इंसान कभी नहीं, मैं तकलीफ में आपके होता है। विश्वास की बात कर रहा हूं, मैं आपके विश्वास की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने पहले इसमें ही कई कहा कि मैं निराश हूं। जी, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए।
एक तो क्या है, कमिटमेंट में मैं खुद कमिटमेंट में अपने आप को जो है बहुत सॉलिड समझता हूँ, कि हमेशा जो कहता हूँ वो करता हूँ, और यही उम्मीद रखता हूँ उन लोगों से जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जी। या जिनके साथ मैं बिजनेस करता हूँ। तो जब वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए जैसा मेरे साथ हुआ, तो उससे मतलब वाकई मनो इंसान क्या होता है ना, अंदर कुछ ना कुछ टूट जाता है। जहां तक मैं जानता हूँ कि बेताब जब सनी देओल की पहली फिल्म आई थी, वहां से आप उनके साथ खड़े थे। जी हाँ, मैं और मेरी फैमिली हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और यहाँ तक एक्चुअली मैंने उनकी तरफ से पूरी कोशिश की रिश्ते निभाने की। उसने कहा कि भाई तुम्हें मेरे साथ देना पड़ेगा। मैं एक क्विक 6 महीने की फिल्म में, डायरेक्टर भी उन्हें किसी और को ले लिया था, लेकिन तुम इस फिल्म में मेरे हर तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करो और मेरी ये फिल्म बनवा दो। उसका नाम था लंदन। वो लंदन फिल्म जो है लंदन जाके शूट होनी थी। और लंदन, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम जब इतनी तकलीफ में तो एज अ फ्रेंड, है ना, जबकि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं ये काम कर लूंगा आउट ऑफ द वे जाके। तो वो भी कोशिश किया, वो फिल्म बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन वो फिल्म बन नहीं